महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी, ईश्वर का कोई निशान है व चिन्ह है तो वह कहा ज्योति और शब्द चिन्ह है। लेकिन वह बड़ा गजब है। वह क्या है? बड़ा गजब है। जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। जो उसको पाता है वह क्या करता है? ईश्वर को पाता है। उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता है। अगर अंदर में प्रकाश का दर्शन हो गया, शब्द को, परमात्मा का जो असली आदिनाथ शब्द है, अगर उसको सुन लिए, वो अगर उनको पा लिए, प्रकाश और शब्द को पा लिए, उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता है। कुछ बाकी रहता ही नहीं, सब कुछ पा लेता है। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी। तब ईश्वर की रोशनी नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी। जो भगवान शिव का तीसरी आंख है, वही आंख खुलेगी। अभ्यास करेंगे तब, ध्यान करेंगे तब, और सत्संग करेंगे तब। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करना पड़ेगा। अभ्यास करो तो अंदर की आंख खुल जाएगी। तब ईश्वर की रोशनी नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। मैंने जितना किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव ठीक ठीक हुआ है। जोर देकर कहता हूं, गुरु महाराज कहते जोर देकर कहता हूं, जितना मैंने किया उतना उसका प्रत्यक्ष अनुभव ठीक ठीक हुआ। मतलब ध्यानाभ्यास के, ध्यान के तो प्रकाश का दर्शन हुआ, ज्योति मिल गई परमाराध्य सदगुरु महाराज को। शब्द मिल गया जिसको नदानुसंधान कहते, शब्द मिल गया जिसको ये दोनों मिल जाता है, उसको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता है। जोर देकर कहता हूं, चाहे गृहस्थी बनो, चाहे सन्यासी बनो, चाहे गृहस्थी बन करके परिवार के साथ रह करके भक्ति करें, चाहे सन्यासी बन करके सन्यास जीवन धारण करें, चाहे गृहस्थी बनो, चाहे सन्यासी बनो, लेकिन अपने हाथ से कमाओ, खाओ। सन्यासी भी है तो कमा करके खाना पड़ेगा, और गृहस्थ भी है तो कमा करके खाना पड़ेगा। लोगों को सदाचार का पालन कौन करवाएगा? लोगों को सदाचार का पालन कौन करवाएगा? शासन के द्वारा यह नहीं हो सकता। हाँ, यदि साधु लोग इसके लिए परिश्रम करें तब होगा। शासन के द्वारा यह जो है नहीं हो सकता। सदाचार का पालन जो है शासन के द्वारा नहीं हो सकता है। हाँ, यदि साधु लोग इसके लिए परिश्रम करें तब होगा। जो साधु देश का अन्न खाता है, जो साधु देश का अन्न खाता है और यह काम नहीं करता तो वह नैतिकता से नहीं खाता है। मतलब उस साधु को सत्संग भी करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। लोगों में सदाचार का पालन कैसे होगा? सदाचार, शिष्टाचार का पालन कैसे होगा? किस तरह करना चाहिए? आत्मस्वरूप का दर्शन कैसे होगा? अंदर में प्रकाश का दर्शन कैसे करेंगे? शब्द कैसे प्राप्त करेंगे? यह साधु का काम है। साधु वह नैतिकता से घूम घूम करके प्रचार प्रसार करे। जो नहीं करते हैं, बैठ करके सिर्फ अपने खाते हैं, ये धर्म का प्रचार करते हैं। चाहे गृहस्थी बनो, चाहे सन्यासी बनो, लेकिन अपने हाथ से कमाओ और खाओ।
अगर इस तरह जो साधु देश का अन्न खाता है और यह काम नहीं करता, वह नैतिकता से नहीं खाता। इसलिए साधु को सत्संग भी करना पड़ेगा, धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। मानव का जीवन सफल सार्थक कैसे होगा, यह भी काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह साधु नहीं कर रहे हैं और यह काम नहीं करता, तो वह नैतिकता से नहीं खाता है। जो जीवन भर अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति करता, जो जीवन भर अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता, जो जीवन भर इस तरह का साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं। अपने आप को, मन को दृष्टि को भौं के बीच में टिका करके रखता है। जो जीवन भर अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिसके आसपास सत्संग हो, जिसके आसपास में सत्संग हो, वह आदमी घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे जाए तो समझो उसका भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। कौन कहते हैं? परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की वह रास्ता कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे नाम का शुभ मंत्र जपना चाहिए, कैसे मानस ध्यान करना चाहिए, कैसे दृष्टि योग का क्रिया करना चाहिए, कैसे नदानुसंधान का क्रिया करना चाहिए, इसके लिए गुरु की बहुत जरूरत है। गुरु चाहिए। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव के समान हो तो भी अपने अंदर की शक्ति को, ईश्वर को ठीक नहीं समझ सकता। वह ईश्वर की शक्ति जो है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, बिना गुरु के अंदर में जो शक्ति है, उस शक्ति को ठीक अपने अंदर की शक्ति को, ईश्वर को ठीक नहीं समझ सकता। जो ईश्वर सबके अंदर में, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों नहीं हो जाए, और अगर उसके जीवन में गुरु नहीं है, उनको ठीक नहीं समझ पाएंगे। फकीर हो, भिखारी हो, गरीब हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, अगर उसके अंदर में इस तरह की भक्ति है, गुरु युक्ति से वह ध्यान भजन करते हैं, वह ईश्वर को पाता है और उसका परम कल्याण हो जाता है। बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव के समान हो तो भी अंदर की शक्ति को, ईश्वर को ठीक नहीं समझ सकता। जब तक कोई आंतरिक वृत्ति में नहीं घुसे, नदानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। जब मान ध्यान दृष्टि साधन क्रिया करने के बाद अंत में नादानुसंधान सुरत सब योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक कोई आंतरिक वृत्ति में अब नहीं घुसे, नादानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। आवागमन का चक्र क्या है? संसार में जन्म लेना, मरना, आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कोई भी अनैतिकता और सज्जनता छुड़ा न सका
किंतु साधु संत के उपदेश में जो आते हैं उनके संग से ये छूट जाते हैं। वह साधु अपने कर्तव्य से गिरा हुआ है जो यह काम नहीं करता है, वह सरकार भी ठीक नहीं जो इसकी सहायता न करे। जब सच्चे सद्गुरु जी को अप्रोक्ष ज्ञान कराते हैं और बताए मुताबिक योग करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अपने को पहचानता है। अपने की पहचान हो जाने पर ईश्वर की भी पहचान हो जाती है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, जिनका अंतःकरण पवित्र है, शुद्ध है, अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। उनको लोग सम्मानित निगाह से देखते हैं, लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनको आदर करते हैं, जिनका अंतःकरण पवित्र है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार और परलोक दोनों में सुख होता है, दोनों में सुख होता है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है तो पारमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर मिला है, इसे पाकर आप सांप, बिच्छू, जानवर भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप, बिच्छू, जानवर बनेंगे, और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरें, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा नो काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की